प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की बरसात होगी। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक सवाल पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कहानी सुनाई और अमर हो गए कबूतर का जोड़ा। अमरनाथ धाम हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्व रखता है। जम्मू कश्मीर की वादियों में स्थित अमरनाथ धाम जाने के लिए भगवान शिव के भक्त साल भी इंतजार करते हैं। चार धाम की तरह भक्तगण इस पूजनीय यात्रा के जीवन में एक बार करने की इच्छा आवश्यक रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि ये भोले की मर्जी के बिना भक्त नहीं पहुंच पाते हैं। जिसे भगवान शिव बुलाना चाहते हैं वही उनके दर्शन कर पाते हैं। अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई के महीने में शुरू होती है और इस साल भी ये यात्रा शुरू हो चुकी है। अमरनाथ की ये यात्रा बेहद रोमांचक है और क्योंकि ये यात्रा धरती पर स्वर्ग की जैसी है। हिमालय की गोद में स्थित अमरनाथ हिंदुओं का सबसे ज्यादा आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थल है। अमरनाथ की खासियत पवित्र गुफा में बर्फ से शिवलिंग का बना है। प्राकृतिक हिम से बनने के कारण ही इसे हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। भगवान शिव ने बताया है अमर होने का रहस्य। अमरनाथ हिंदी में दो शब्द अमर अर्थात अनश्वर और नाथ अर्थात भगवान का जोड़ने से बनता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से अमरनाथ के रहस्य को प्रकट करने के लिए कहा जो वे उनमें लंबे समय से पूछ रहे थे, तो ये रहस्य बताने के लिए भगवान शिव पार्वती को हिमालय की इस गुफा में ले गए ताकि उनका ये रहस्य कोई भी ना सुन पाए। और यही भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरनाथ का रहस्य बताया। पुराणिक वे वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, अमर अजर और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों लेते हो आप, और आपके कंठ में पड़ी ये नरमुंडा माला तथा आपके अमर होने का क्या रहस्य है। भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत में गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने को कहा, जिससे वे अमर कथा कोई अन्य जीव न सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वे अमर हो जाता। पुराणों में मुताबिक शिव ने पार्वती को इस परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपने साधना को अमर कथा सुनाई थी, जिसे वे अमर हो चुके थे। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहले ग्राम को छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चांदनी वाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचवटी में तथा कंठभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पांडव नाम का शेषनाग पड़ा है। अगला पांडव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसका महागुण वे पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवन दानीय 5 तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती के साथ उन्हें गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कबूतर ने सुनी अमर होने की कथा। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वे सो गई, जिसकी शिवाजी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में घू घू की आवाज निकाल रहे थे। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकारे भर रही है। इस तरह दोनों कबूतर ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया जो सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने मारने के लिए भगवान आगे बढ़े। इस पर कबूतर ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है,
यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की ये कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। ये कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। ऐसे कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों को दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होते हैं। इस तरह से ये गुफा अमर कथा साक्षी हो गई है और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से परिचित हो गया है।